स्वभावी है। सुख नाम मोक्ष का है। मोक्ष हमारा स्वभाव है। स्वभाव दुर्लभ नहीं होता है, पर लक्ष्य में रहने से वह दुर्लभ हो जाता है। पर लक्ष्य माने ज्ञान। जब पर पदार्थों को जानते हुए हम रहते हैं तो अपना अनुभव नहीं होता है। पर का लक्ष्य छोड़ते ही अपने आप अपना अनुभव होने लगता है। बस एक ही बाधक कारण है मोक्ष में। पर लक्ष्य में रहना माने ज्ञान में रहना। मोक्ष को कौन रोकता है? एक ही कारण, एक ही ज्ञान रोकता है। और सारा जगत मुक्त क्यों नहीं है? क्योंकि वह ज्ञान को अपना स्वभाव मानता है, अच्छा मानता है। जो मोक्ष को रोकता है उसको वह अच्छा जानता है, इसलिए मुक्त नहीं होता है। सारा जगत ही मुक्त नहीं होता है। तो सारा जगत एक मत है कि ज्ञान अच्छा है। पर पदार्थों को जानने में कोई दोष नहीं है। मोह में, राग में, द्वेष में दोष है। जानने में कोई दोष नहीं। चेतना का मतलब ही जानना होता है। ठीक है, सभी ऐसा मानते हैं, सबको मोक्ष होना चाहिए था। एक को भी मोक्ष नहीं होता। जब तक जीव पर लक्ष्य कहो, ज्ञान कहो, इंद्रिय ज्ञान कहो, सब एकार्थक है। जब तक इसको बुरा नहीं जानता है, पाप को बुरा जानता है, पाप आप सबको ही कहे उसमें। और जब तक वह पर लक्ष्य को बुरा नहीं जानता है, माने वह सम्यक ज्ञानी नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि को मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष होने के लिए क्या शर्त है? पर लक्ष्य को बुरा जानना, ज्ञान को बुरा जानना। जहाँ पर लक्ष्य को बुरा जाना, ज्ञान को बुरा जाना, तो पर लक्ष्य करना छोड़ दिया तो पर बाहर नहीं है तो अपने में है। तो वह मुक्त है, पर से बंधा है, पर से छूट गया। ज्ञान से हम पर के साथ बनते हैं तो द्रव्य कर्म भी बंद हो जाता है। पहले हम बनते हैं पर से। यहाँ पर से जाना, पर को जाना, ज्ञेय ज्ञायक रूप बंधन हो गया। ज्ञेय ज्ञायक संबंध में अच्छी प्रकार बंधन होना। ज्ञान आपको अच्छी तरह से बांध देता है कि आप हिल ही नहीं सकते हो, मतलब मुक्त भी नहीं हो सकते हो। जहाँ पर लक्ष्य छूटा, अपना एहसास होने लगा। हमने धर्म को ज्ञान और क्रिया रूप देखा और अपने हाथ से मोक्ष को दुर्लभ कर दिया, सुख को दुर्लभ कर दिया, स्वास्थ्य को सुलभ कर दिया, बीमारी को आमंत्रित कर लिया। जिस पंडित को देखो बीमार, जिस पंडित को देखो बीमार। आम आदमी तो इतना विचार नहीं करता है, भाई ज्ञान मेरा स्वभाव ऐसा। आम आदमी तो नहीं बोलता है, ये पंडित बोलता है। तो पंडित ज्यादा बीमार रहता है। आम आदमी इतना बीमार नहीं रहता है जितना पंडित बीमार रहता है। पंडित ने अपने हाथों से मोक्ष मार्ग को दुर्लभ कर दिया। मोक्ष आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। पर लक्ष्य में प्राप्ति कठिन है। ज्ञान में मोक्ष नहीं मिलेगा। ज्ञान में रहते हुए एक जीव को मोक्ष नहीं हुआ। जिसने इंद्रिय निग्रह किया है, इंद्रियों को जीता है, द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय का विषय, वह मुक्त हुआ है। उसको दर्शन मोह उपशम होता है, क्षय होता है, मुक्त होता है। ध्यान के अनेक प्रकार हम बना देते, अनेक प्रकार है नहीं। ध्यान का एक ही प्रकार है, पर लक्ष्य को बुरा जानना, माने ज्ञान को बुरा जानना। तो ध्यान अपने आप होने लगता है। करना ही नहीं पड़ता, होने लगता है। तो करना क्या पड़ा कि हमने ज्ञान को प्रभाव जाना, बुरा जाना, संसार का हेतु जाना, संसार का स्वरूप जाना।
मुक्ति का बाधक जाना, सुख का आवरण करने वाला जाना। तो पर को जानना बंद कर देते हैं तो अपना अनुभव होने लगता है, सब मन चलने लगता है ना। उसका क्या करें? अरे मन मन तो चलता ही तब है जब तक हम ज्ञान को बुरा नहीं जानते हैं। जब ज्ञान को बुरा जानते हैं, ज्ञान करना बंद कर देते हैं, तो मन को विषय ही नहीं मिलता है। मन को विषय कौन देता है? वही मन को विषय कौन देता है? वही ज्ञान। मेरा ज्ञान अच्छा है, ज्ञान हमारा स्वभाव है, जानना हमारा स्वभाव है। तो फिर आपका विचार कोई भाई का बाप कोई बंद नहीं कर सकता है। सारी दुनिया भी ताकत लगा दे और पूरी ताकत लगा दे कि विचार करना बंद हो जाए तो नहीं बंद होगा। कुदरती कर्म का आवरण हो, मन पैदा ही नहीं हो, तो विचार पैदा करने की शक्ति खत्म हो जाए। तो विचार करने की शक्ति हो, विचार नहीं हो, उसकी शर्त है कि आप ज्ञान को बुरा जाने। मूल पदार्थों को जानना हमारा स्वभाव नहीं है, इंद्रिय ज्ञान हमारा स्वभाव नहीं है। मूल पदार्थों को जानना इंद्रिय ज्ञान कहलाता है। इंद्रिय ज्ञान को बुरा जानते ही नहीं है, तो क्या करो आप? इंद्रिय ज्ञान ज्ञान ही नहीं है, माने अच्छा नहीं है। इस पुस्तक को कितने लोगों ने सराहा नहीं। सारा जैन शासन से इकट्ठा करके मटेरियल इकट्ठा किया गया, भी इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। एक रत्न जैसी पुस्तक बनी, लेकिन लोगों ने उसको झेला ही नहीं, पंडितों ने खासकर उसकी अवमानना की। तो मोक्ष का मार्ग दिखा रही थी भाई, मोक्ष स्वरूप ही थी वो। ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ही होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो सकल ज्ञान इंद्रिय ज्ञान ही होता है। उसको तुम अच्छा मत कहो, ज्ञान को अच्छा मानते हो ना, पर ज्ञान ही नहीं हो तो इसके अलावा कोई ज्ञान होता नहीं। इंद्रिय ज्ञान के अलावा ज्ञान नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान को, जो ज्ञान को तुम अच्छा मानते हो, इंद्रिय ज्ञान तो अच्छा नहीं है। अब और कोई ज्ञान अच्छा होगा वो होता नहीं है। इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान नहीं कर करके हमने सकल ज्ञान का ही निषेध कर दिया। इसके अलावा कोई ज्ञान होता नहीं। तुम ज्ञान को अच्छा मानते हो, इंद्रिय ज्ञान तो अच्छा नहीं है, तो फिर दूसरा ज्ञान बचता ही नहीं है। तो आप ज्ञान से छूट गए, आपका मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष कितना सुलभ है कि ज्ञान अच्छा नहीं है, और ज्ञान तो इंद्रिय ज्ञान है, तो इंद्रिय ज्ञान है वो ज्ञान ही नहीं है, तो फिर इसके अलावा कोई ज्ञान होता नहीं है। तो ज्ञान को जिसने बुरा जान लिया, मूर्त पदार्थों को जानने को बुरा जान, हमारे यहाँ जिनेंद्र कहते हैं, बाकी बात ही नहीं करते। मैं मूर्त को मत देखो, जानो। आगम भी कह रहा है कि सब जीव मूर्त से क्यों बनता है? क्योंकि वो मूर्त को देखता जानता है, इसलिए बनता है। मूर्त को देखना जानना ज्ञान से ही होता है। ज्ञान इसके अलावा कुछ अमूर्त को जानता ही नहीं है। वो को जानता है धर्मास्तिका है, जो आगम में लिखा है, दिखता धर्मास्तिका है। अन्य जीव जाते हुए आयुपुर के उनके साथ अभी कारमण सर भी जा दिखता है, वो नहीं दिखता है ना। जो दिखता है वो मूर्त है। ज्ञान मूर्त का ही होता है, हो रहा है, और उसको हमने बुरा नहीं जाना है। तो क्या हुआ कि मोक्ष मार्ग और मोक्ष दोनों दुर्लभ हो गए। एक भूल, एक भूल, और अनादि से संसार चल रहा। अनेक भूल ने, एक ही भूल है कि उसने ज्ञान को बुरा नहीं जाना, अपने को ज्ञान स्वभाव ही माना, उल्टा माना। मानना तो बुरा और मान लिया उसको अच्छा स्वभाव, केवल ज्ञान भी मान लिया। तो सारे जैन धर्म पे क्रॉस मार्क कर दिया हमने। अब कर्ता कर्म अधिकार बढ़िया है, पुण्य पाप अधिकार अच्छा है कि जीवत्व अधिकार, सब बेकार हो गया। टोटल क्रॉस मार्क हो गया। सारे जिनागम जो वर्तमान में, सबको एक सिरे से क्रॉस मार्क करना पड़ेगा आपको। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप रात को नहीं खाते हो तो उससे मोक्ष नहीं हो जाएगा तुम्हारा। पानी छान कर पीते उससे मोक्ष नहीं हो जाएगा। नग्न हो गए उससे मोक्ष नहीं हो जाएगा। समझ लेना, जैनियों कम रात में नहीं खाते, पानी छान कर पीते, जमी गंद नहीं खाते, तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। अहंकार है, शुद्ध अहंकार है, 100% अहंकार है। मोक्ष नहीं हुआ तो क्या हुआ फिर? मोक्ष नहीं मिला तो फिर क्या? तुम देवलोक में चले गए, देव स्वर्ग होता कि नहीं होता कौन जाने, पवनवासी अंतरवासी देव बन गए तो क्या सिद्धि है?
तुमको जैन धर्म को समझा ही नहीं। क्या जैन धर्म कहना चाहता है उसका 0.001 भी तो नहीं समझा। जैन धर्म सिर्फ ज्ञान को जीतने की बात करता है। माने ज्ञान माने पर का जानना। पर प्रकाशकता को ज्ञान कहते हैं, बहिर्मुख से प्रकाश को ज्ञान कहते हैं। तो वो पर के जानने को तुमने बुरा माना तो पर को जानना बंद करते हो, अपना अनुभव होने लगता है और इतना सुलभ हो गया। वो मोक्ष का स्वरूप है। मोक्ष में पर का जानना नहीं होता है, ये मोक्ष का स्वरूप है। हम कहते हैं मोक्ष में सकल पदार्थों को जानना होता है। तब जेएनयू के साथ हमारी मैत्री कैसे हो सकती है बताओ। जेएनयू के प्लेटफॉर्म पे मैं बोल ही नहीं सकता हूँ। मैं जूते पड़े मेरे, मैं तो अच्छी बात को जूते पड़े मेरे। जो जो आदमी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलते हैं तो उनको पब्लिक को राजी करने के लिए बोलना ही पड़ेगा। वो कठोर बात नहीं बोल सकते हैं। मैं जैसे कठोर बात बोलता हूँ, उसको तो जगत को राजी रखना है, जगत की वाहवाही लूटनी है। तो कठोर बात कैसे कर सकता है। सबको राजी करता रखेगा वो, तब तो लोग सुनेंगे उसको। कठोर बोलेगा, कटु बोलेगा, कौन सुनेगा उसको। दूर भाग जाएंगे। कोई वीर योद्धा कटु बात सुन सकता है, आम आदमी की ताकत नहीं कटु बात सुन ले। आप कड़वा बोलोगे तो दो कड़वा वो बोलेगा, वो कम नहीं है, उसको बहुत अहंकार है। एक गाली दोगे वो दो गाली देगा। आप किसी को भी बुरा कहोगे तो वो आपको दो बुरा कहेगा। वो जैन मार्ग है, वो अत्यंत सुगम है। उसको हमने दूबर कर दिया है। जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं वो समझना चाहे तो जल्दी से समझ सकते हैं। समझना नहीं चाहे उसको कौन समझा सकता है। बच्चा मुंह बंद खोले ही नहीं तो दूध कैसे पिलाए माँ उसको। और जबरदस्ती पिलाया तो उल्टी कर देता है वो। ये नहीं चलेगा। ये स्वयं ही विचार करे, शायद मन उदय हो उसका सम्यक देश न मिले या स्वयं ही विचार करे। ये पर के जानने में तो भूतगल को जान रहे उसमें सुख ही नहीं है, तो मेहनत बेकार की है। जितनी खाओ उतनी भूख लगेगी और कुछ देख देख की इच्छा पैदा हो जाती है। पेट भर खाना खाया हो फिर भी कोई आपकी रुचि का पदार्थ सामने आ जाए तो आप खा लेते हो। तो भूख से कहाँ खा रहे हो, आप तो स्वाद से खा रहे हो। मैं इंद्रिय ज्ञान से हुआ सुख आप चाहते हो। तो आपके लिए तो ज्ञान विषय सुख का साधन, उसको आप बुरा कैसे कर सकते हो। ज्ञान से विषय सुख भोग रहा है प्राणी, कहते हैं ज्ञान बुरा है, तो वो तो कहेगा ही कमाल करते हो। चोर चोरी से पेट भरता है, वेश्या वेश्यावृत्ति से पेट भरती है, बुरा कैसे, बुरा लगता है उसको। हमको ज्ञान से सुख मिलता है, ज्ञान को बुरा कहते बुरा लगता है हमको। हम तो सारा सुख ज्ञान से लेते हैं, तनख्वाह ज्ञान से मिलती है, रोटी ज्ञान से बनती है, सब काम ज्ञान से तो होते हैं हमारे। हमारा संसार ज्ञान से चलता है, आपको तो ज्ञान बुरा है। संसार चलाना है कि बंद करना है, पहले ही विचार कर लो। हमें संसार बंद कहाँ करना है, हमें तो एक संसार ही बढ़िया चल जाए बस। ज्ञान से संसार बिल्कुल बढ़िया चलता है, बात सही है। ज्ञान हो तो ठगाते नहीं हो, ज्ञान नहीं हो तो ठगा जाते हो संसार में। भोले आदमी को हर कोई ठग लेता है, होशियार चतुर कोई नहीं ठग सकता है। चूंकि ज्ञान हमको संसार में सुख से रखता है तो हमको ज्ञान अच्छा लगता है, तो हम संसार में बने रहते हैं। अच्छा लगता है संसार, तो संसार को छोड़ के क्यों जाए हम। मोक्ष में चाय मिलती कि नहीं मिलती हमारा प्रश्न हो जाएगा हमारे को। तो हमको ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष में कुछ दिखेगा भी नहीं, कुछ सुनाई भी नहीं पड़ेगा, कुछ सूंघने में, कुछ चखने में, कुछ छूने में नहीं आएगा। विचार करने की सहूलियत है, बोलने की सहूलियत नहीं है, कोई साथी संग नहीं होगा, हिल भी हिल नहीं सकते हो। फिर मोक्ष अपने पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा मोक्ष। सारा ही तो कंट्रोल कर दिया, अब कैसा मोक्ष किस चाहिए। चाय दूध का सवाल है, तो कुछ खा नहीं पी सकते हो, कुछ कपड़े नहीं पहन सकते हो, जेवर नहीं पहन सकते हो, घूमने फिरने नहीं जा सकते हो, आंखें नहीं खोल सकते हो, सुन नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो। किसको चाहिए सब मोक्ष।
हमने तो ज्ञान को सुख रूप देखा, तो क्या करें, मोक्ष भगवान को केवली बना दो, तुमको सर्वज्ञ बना, सब जानना बेटा, तेरे को दिक्कत नहीं, तेरे को पांच इंद्रियों के भोग एक साथ भोगना, भूत के भविष्य के सब एक साथ भोगने को मिलेंगे तेरे, हाँ ठीक, अब मोक्ष चलेगा। हम देखना चाहते थे और सारी दुनिया दिखेगा, अमेरिका भी दिखेगा, तुम एक एक करके देखो, सब एक साथ दिखा देंगे, तो अच्छा मोक्ष सब बढ़िया भी है। अमेरिका भी दिख जाएगा, कनाडा भी, दुबई भी, जापान भी, चाइना भी, और सब दिख जाएगा। कश्मीर भी देख लो, गोवा भी चले जाओ, सब दिखेगा। और ऐसा तो अच्छा, तो केवल ज्ञान अच्छा है भाई। कब केवल ज्ञान होगा, सारे भोग एक साथ ही हो जाए हमारे को, पांच इंद्रियों के भोग एक साथ ही होंगे, ऐसा केवल ज्ञान जैन धर्म देता है हमारे को। चाहिए जैन धर्म ऐसा, किसको चाहिए? आत्म के हित विषय कसा, इनमें मेरी परिणत नहीं जाए। विषय नाम लोका, बाहर की दुनिया का नाम विषय है, और वो जानने में आएगा तो अहित होगा कि हित होगा, कसाय भी होगी और कर्मबंध होगा, संसार होगा। छठे गुण स्थान में सत वेदने का बंध का बताओ, बाहर हो तो सत वेदने कर्म का बंध होता है, आप तो कहते जानना तो हमारा स्वभाव है, तो सत भोगना ही तुम्हारा स्वभाव हो गया ना फिर। ध्यान को ललाट पे लाओ, हाथ पे लाओ, पाँव पे लाओ, पेट पे लाओ, कब तक करेंगे यार, ये कैसे करेंगे हम तो। एक सेशन कर लिया तो बहुत भारी पड़ रहा है, आप तो दो सेशन की बात करते हो। अरे तुम 10 सेशन करोगे तो ज्ञान को बुरा जान लो, ज्ञान को नरक का द्वार जान लो, निगूत का द्वार जान लो, पंच परावर्तन का द्वार जान लो। ज्ञान के पेट में कैंसर भी पड़ा है, डायबिटीज पड़ी है, लीवर भी खराब हो रहा है, और आंखें भी खराब हो रही, कान भी खराब हो रहे, टीबी भी हो रही, सारे दुख है, सारे के सारे रोग ज्ञान के पेट में पड़े हैं। नरक भी पड़ा है, पहला भी, दूसरा, तीसरा भी, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय, सारा पंच परावर्तन, सारा दुख अनंत ज्ञान के पेट में पड़ा है। और जहाँ ज्ञान को बुरा जाना, आंखें बंद हो गई, कान भी बंद हो गए, नाक भी बंद, जीभ बंद, स्पर्श सब बंद हो गया, तो आपको अपनी मूर्त अनुभव में आने लग गई, हमको शांति हो गई। कोई पता नहीं लगा कि कोई दुखी है, माता पिता दुखी है, एक भाई दुखी है, एक पत्नी दुखी है, एक पति दुखी है, बेटा दुखी है, कुछ पता नहीं लग रहा, बहुत आराम हो गया। विकल्प तो पर के बारे में होता, आत्मा के बारे में तो विचार ठीक है ना भैया, विचार खुद टेंशन को पैदा करता है। और विचार, आत्मा के संबंध में विचार भी तब पैदा होता है जब आप ज्ञान को बुरा नहीं जानते हो। ज्ञान को बुरा जान लिया तो आप अपने में होते हो, विचार किसका करोगे, जब कोई पदार्थ जाना ही नहीं जा रहा, किसका विचार करोगे? आत्मा तो वैसे जानने में नहीं आता, तो आत्मा में क्या विचार करोगे, शेख चली की तरह कल्पना कर लोगे, इससे क्या सिद्धि है? वो शेख चली कल्पना भी तभी होती है जबकि हमने ज्ञान को बुरा नहीं जाना। ज्ञान को बुरा जानने के बाद नियम से विचार मरता है, क्योंकि फिर अपना एहसास होता है, सुख लगता है, सुख को निर्विकल्प रूप से भोगता है, विचार कहाँ से करेगा, वो क्यों करेगा? जब सुख मिल रहा है तो विचार क्यों करेगा वो? भगवान विचार करते हैं क्या? नहीं करते, क्योंकि उनको सुख का अनुभव हो रहा है। बोलते हैं, क्यों बोलेंगे, सुख का अनुभव हो रहा है, सुखी जीव का बोलेगा। अरे विषय सेवन में नहीं बोलता, आदमी खाता तो मोहन ले ले, नहीं बोलता है वो। विषय सुख में बोलना बंद हो जाता है, विचार करना बंद हो जाता है, तो आप सब ज्ञान बंद करके अपने में ठहरा, तो वो तो अमृत पी रहा, वो कैसे बोलेगा, कैसे विचार करेगा, कैसे हिलेगा डोलेगा? तो मार्ग को सरल ही रहने दो, कठिन मत बनाओ, ध्यान की अनेक विधियां मत बनाओ। ध्यान की एक ही विधि है कि ज्ञान को बुरा जान लो। मैं ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ, ज्ञान करूंगा तो रख लूंगा, संसार में रख लूंगा, तो मुझे ज्ञान का निग्रह करना है। मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना, तो मौत लिखी है तुम्हारी, अनंत मौतें लिखी है। जिसने ज्ञान को अपना स्वभाव माना है, उसने अनंत मौतों को स्वीकार किया, अनंत रोगों को स्वीकार किया। कितना खतरनाक है वो मामला वो।
बराबर समझ जाए तो जोर जोर से बोलेगा मैं ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ, ज्ञान तुम्हारे पास रखो, मैं ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ। ज्ञान स्वभावी तो यह ही है, बल स्वभावी यही है, विचार स्वभावी यही है, बोलता यही है। पुद्गल ज्ञान स्वभावी है, मैं ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ। तो चेतना है क्या पुद्गल? हाँ, तुम्हारे हिसाब से चेतन की परिभाषा पुद्गल पे लागू पड़ती है। वो चेतन का बाप हो रहा, वो ज्ञान बल में और विचार में सब में तुम पीछे हो उसके। इतना जल्दी विचार करता है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इतनी जल्दी क्रिया करता है, इतना जल्दी जानता है, पढ़ता है, सुनता है, देखता है, सूंघता है, चखता है, स्पर्श करता है। तो देखना बहुत संक्षिप्त है, बहुत शास्त्र नहीं पढ़ने हैं। एक ही शास्त्र है कि देखो, देखना जानना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम सुख के बने हो तो सुख का अनुभव करना तुम्हारा स्वभाव है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान पदार्थों का होता है, सुख का तो भोग होता है। तुम आनंद भोजी हो, पांव से मस्तक इतना आनंद है, इसको तुम भोग होगा। तुम इधर ध्यान ना बंद करो, अपने आप ही आनंद का भोग होने लग जाएगा। जब तुम बल्ब बंद करती हो, बल्ब का स्विच बंद करते हो, अंधेरा करना थोड़ी पड़ता, अंधेरा तो अपने आप हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान को बुरा जानकर तुम ज्ञान करना बंद करते हो तो सुख अपने आप हो जाता है, ध्यान अपने आप हो जाता है, करना ही नहीं पड़ता। होता ही रहेगा, अनंत काल तो होता ही रहता है भगवान को ध्यान। उनको कोई तकलीफ ही नहीं होती है। हमें एक सेशन में तकलीफ हो रही है, उनको अनंत सेशन चलेंगे, उनको कोई तकलीफ ही नहीं है। एक ही काम है, ध्यान ही हो रहा है। भगवान क्या करेगा? ध्यान कर रहे हैं, मूर्ति क्या दिखा रहे हैं? अनंत के ध्यान कर रहे हैं। अरे भैया, उन्होंने ज्ञान को बुरा जाना। जीव ज्ञान स्वभावी नहीं है, कोई मोक्ष में ज्ञान नहीं होता है, ये भगवान को समझ आ गई थी। मोक्ष मार्ग शुरू करते हुए समझ आ गई थी कि मोक्ष में केवल ज्ञान नहीं होगा। अच्छी तरह समझ आ गई थी उनको। ज्ञान नाम ही बुरा है ऐसा जब मोक्ष मार्ग शुरू किया तो ही समझ आ गई थी। नहीं, मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं होता है। मोक्ष की शुरुआत इससे होती है कि मैं ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ। न मति ज्ञान, न शुद्ध ज्ञान, न अवधि ज्ञान, न मन परिज्ञान, न केवल ज्ञान, कोई मेरा स्वभाव नहीं। इसी प्रकार अनंत वीर्य नहीं, मैं तो बल का स्वभाव ही नहीं। बल तीन प्रकार का, मन बल, वचन बल, काय बल। इसके अलावा कोई बल होता नहीं है। ये भी पुद्गल के साथ सन्निधि में होता है, ज्ञान पुद्गल की सन्निधि में होता है। पुद्गल का ये प्रकार है, ये पुद्गल ऐसा है, ये सब काम करता है, उसके निमित्त से हमको नहीं लगता है। ये तो पराधीन है। ज्ञान और बल को पराधीन जानो, विभाव जानो और बंधन जानो, दुख जानो, तो फिर आंखें बंद हो जाती है, सुनने की इच्छा खत्म हो जाती है, सूंघने की इच्छा खत्म हो जाती है, चखने की इच्छा खत्म हो जाती है, छूने की इच्छा खत्म, मर जाती है वो। जब जब जीव ने जब ज्ञान को बुरा जानता है तो जानने की इच्छा मर जाती है। जानना पांच प्रकार का है, स्पर्श, गंध, वर्ण और शब्द। नहीं जानना भाई, पुद्गल को नहीं जानना। पुद्गल मेरी चीज नहीं है, मैंने नहीं जाना भैया। पर को क्यों जानो भैया जबरदस्ती? पर को ऐतराज होगा, निश्चित बात है ऐतराज होगा। भले अचेतन है तो क्या है, देख लिया हमने, बहुत समझदार है वो, तो यही कितना समझदार है। भैया माफ करना भैया, तेरे को अब तक जाना है, मैं क्षमा चाहता हूँ, आगे से नहीं जानूंगा भैया। ऐसा नहीं क्षमा मांगता रहूं फिर जानता रहूं। गलती की क्षमा मांग ली, लेकिन गलती तो किए जा रहा है, फिर क्या फायदा होगा क्षमा मांगने का? तो उद्गल से क्षमा मांगो, भैया अपराध हो गया, तेरे को जाना हमने, तो मेरे को मत बांधना, आगे से नहीं जानूंगा भैया। खुद आगम ने कह दिया, मूर्त को देखता जानता, इसलिए मूर्त से बनता है। तो भैया मूर्त, अब देखो कसम खाता हूँ तेरे को नहीं देखूंगा, जानूंगा। तो फिर आप अपने में होंगे, उसी का नाम ध्यान है, उसी का नाम स्वसंवेदन है, उसी का नाम मोक्ष मार्ग है, उसी का नाम मोक्ष है। एक ही नियम है, मैंने मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना है। अभी देखना होगा, जानना होगा, लेकिन स्वभाव तो नहीं है, विकार तो है। विकार के रूप में रहेगा, स्वभाव के रूप में नहीं रहेगा।
मेरे पास ज्ञान रहेगा, पराधीनता से रहेगा, विकार के रूप में रहेगा, स्वभाव की मान्यता के साथ नहीं रहेगा। मैं उसको अच्छा मान करके नहीं रहेगा, बुरा मान के रहेगा कुछ समय तक, अभी धीरे धीरे छूटेगा। सिगरेट को, बीड़ी को मैंने बुरा जाना तो अब एकदम नहीं छोड़ पा रहा हूँ, लेकिन बुरा तो मानना शुरू कर दिया। जिसको बुरा जाना, कब तक उसको ग्रहण करेगा, वो छोड़ ही देगा। अभी कुछ समय तक ज्ञान रहेगा, लेकिन मोक्ष मार्ग की शुरुआत इस बात से होती है कि ज्ञान अच्छा नहीं है, पराधीन है और दुख का हेतु है। दूसरे की टेरिटरी में जाते हो, मूर्त को जाते देखते हो, मूर्त की गोपनीयता को भंग करते हो, फिर तो मूर्त से छेड़छाड़ भी करते हो, तो मूर्त कहता है मेरे को बेवकूफ मत समझना, तेरे से ज्यादा अक्लमंद हूं मैं। तू कहीं नहीं ठहरता है मेरे अक्ल के आगे, 0% है तू मेरे सामने। इसलिए ज्यादा ध्यान की बात मत करो, तुम तो ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है, बस ये रट लो, बस एक बात रट लो, ज्ञान दुख का हेतु है। इतनी बात रट लो तो मोक्ष आपके हाथ में है, कोई आपके मोक्ष को रोक नहीं सकता है। जिसने ज्ञान को निंद जाना, उसका मोक्ष हो गया। जब तक निंद इंद्रिय ज्ञान माने ज्ञान जीवित है, तब तक दुख जीवित है। तो भैया दुख तो जीवित नहीं चाहिए हमको, बहुत दुख भोग लिया, अब नहीं भोगना है। तो बस ज्ञान को निंद जान लो, ज्ञान को जान निंद जाना, गे अपने आप निंद हो गया, तो ज्ञान के साथ जोड़ा है। तो किसी परिवार से द्वेष हुआ, एक से द्वेष, सारे परिवार से द्वेष हो जाते हैं। ज्ञान गए तो एक परिवार के दो सदस्य हैं। जिसने ज्ञान को जाना, उसने गे को भी निंद जाना, पर को भी निंद जाना। द्रवेंद्रिय भावेंद्रिय, भावेंद्रिय भावेंद्र के विषय को भी बुरा जाना, वो पुद्गल है। जिसने भावेंद्रिय को बुरा जानना, उसने भावेंद्र के विषय को बुरा जानकर छोड़ दिया। और तो और ये द्रव्य इंद्रिया जो है, जो कि जानती नहीं है लेकिन जानने में निमित्त बन रही है हमारे को, उसको भी बुरा जान लिया। तो ये मूर्त की इंद्रिया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, शरीर ही बनूंगा मैं। इंद्रियों का आकार भी नहीं चाहिए मेरे को, तो इसका नाम ही बुरा है। ज्ञान के जो उपकरण रूप आकार है, वो भी मुझे नहीं चाहिए। इतनी नफरत हो गई मेरे को ज्ञान से। मोक्ष में मुझे इंद्रियों का आकार नहीं चाहिए, मैं ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए इसमें इंद्रियों का आकार हो। दुश्मन का रूप भी नहीं चाहिए, नाम नहीं चाहिए दुश्मन का मेरे को। ऐसा जब ज्ञान के प्रति निंदता का भाव आता है, तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। समय हो गया है, 2 मिनट बची, कोई चर्चा करना चाहे तो कर सकता है।